संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन कार्रवाई लगातार बिना किसी रुकावट के चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज विपक्ष के द्वारा मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। नए लेबर लॉज को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिलता नजर आया। वहीं कुछ सांसद वायु प्रदूषण के मसले पर भी लगातार जो है अपनी बात उठाते हुए नजर आए। कुछ सांसद जो है मास्क लगाकर, वहीं कुछ सांसद जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचते हुए नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा था, ऐसे में केंद्र सरकार जब चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हो गई तो आज गतिरोध की स्थिति टूटती हुई नजर आई है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहले से ही आतंकियों का गढ़ बनी हुई थी और जैसे जैसे निशानदेही हो रही थी तैसे तैसे कई नई परत जो है वो इस मामले में खुलती हुई नजर आई। और अब एक और बड़ा खुलासा यहाँ के पूर्व कर्मचारी ने किया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो न सिर्फ फर्जी काम होता था बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते थे। पूर्व कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक कर्मचारी को करीब 5 फर्जी फाइल बनाने के लिए टारगेट दिया जाता था और जो भी कर्मचारी फाइल टारगेट पूरा नहीं करता था तो उसकी जो है वो कहीं ना कहीं सैलरी रोकने की बात जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो करते थे। ऐसे में साफ तौर पर डे 100 से 150 फाइल फर्जी फाइल जो है वो यहाँ पर बनाई जाती थी जो गरीब लोगों के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का काम करती थी। इतना ही नहीं, पूर्व कर्मचारी ने यह भी बताया कि हंसी मजाक में जो है वो अंदर यूनिवर्सिटी के जो मुस्लिम कर्मचारी थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते थे और पाकिस्तान की तारीफ भी करते थे। हालांकि लगातार एनआईए की जांच चल रही है और अब ऐसे में ये बड़ा खुलासा होने के बाद केंद्र और जो प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। प्रदूषण के कारण अब भिवानी की भी आबो हवा खराब होती जा रही है। भिवानी में AQI 289 मापा गया है। भिवानी के डीसी साहिल गुप्ता का कहना है कि लोग ऐप के जरिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और सरकार और प्रशासन को बता सकते हैं कि जिसका की गतिविधियां अगर कोई चल रही हो जिससे प्रदूषण बढ़ता हो। उनका कहना था कि प्रदूषण ना बढ़े इसके लिए लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे उनकी कोई भी कूड़ा करकट ना जलाए और ना ही ऐसी व्यवस्था करें जिससे प्रदूषण हो। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। जिन शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 216 के पार पहुंच चुका है और जो बेहद ही गंभीर खतरा स्थिति की तरफ इशारा करता है। जब लोग सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो ठंड के साथ एक जहरीली गैस से उनका सामना होता है और ऐसे में अगर जिन शहर की जो OPD सेवाओं की सरकार की बात की जाए तो वो भी 2 गुना बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा जो मरीज है वो दमा के, एलर्जी के और खासकर जो छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हैं उन्हीं पर जो पोल्यूशन है उसका ज्यादा असर होता है क्योंकि उनके पोल्यूशन प्रभाव से जो लंग्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, उनको सांस लेने में परेशानी बढ़ती है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिन शहर में अभी ग्रेफ 3 का लागू किया गया है, जहाँ भी डिजिटल जनरेटर चलते हैं उनको बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उनको भी रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। जब तक जो जिंद की हवा है वो एक सांस लेने योग्य नहीं हो जाती तब तक जो एक कड़े पाबंद है वो ऐसे ही लागू रहेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से जो गेहूं की बुआई का सीजन चला हुआ था वैसे में जो किसान है वो धान को जो अवशेष है, पराली के अवशेष पराली है उनको जलाने का काम भी करते हैं। उसकी वजह से भी जो पोल्यूशन है वो काफी प्रभावित है सुबह लोगों को करता था। और अब जींद शहर में किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जींद से PTC के लिए, जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने से AQI लेवल जो कि खराब श्रेणी में बना हुआ है, तो वहीं आज गुरुग्राम के पालम विहार में जहां भारी संख्या में कूड़े के ढेर में आग लग गई और जहां पर आग लगी वहां के AQI लेवल की अगर बात करें तो 358 AQI लेवल वहां पर दर्ज किया गया। फिलहाल जब कूड़े के ढेर में आग लगी तो उस वक्त कोई भी दमकल विभाग की जो गाड़ी है मौके पर नहीं पहुंची और ऐसे में AQI लेवल जो कि खराब श्रेणी में बना हुआ है, प्रदूषण का स्तर जो है लगातार गुरुग्राम में बढ़ रहा है। ग्रैप लगा हुआ है उसमें कूड़े में जो है
आग लगाना प्रतिबंध है, लेकिन पालम बिहार में भारी संख्या में ये कूड़े के ढेर में जो है आग लगी है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही का ये बड़ा नतीजा है। हालांकि तमाम दावे और वादे अधिकारियों की तरफ से किए जाते हैं कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। दूल्हे को शगुन में मिले हुए पैसे अगर चोर उड़ा ले जाएं तो आप क्या कहेंगे? मामला कुरुक्षेत्र का है। दरअसल कुरुक्षेत्र में एक शादी समारोह में जो पैसे दूल्हे को शगुन के रूप में मिले थे, उसे बैग में भरकर एक गाड़ी की सीट के नीचे छुपा कर रखा गया था, लेकिन शातिर चोर उसे उड़ा कर ले जाते हैं। और बैग उड़ाने से पहले उन्होंने शादी समारोह में खूब खाना भी खाया। उसके बाद आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कैसे चोर जो हैं बैग रिजोर्ट से बाहर ले जा रहे हैं। दूल्हे के पिता की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके। ये माना जा रहा है एक अनुमान के अनुसार कि बैग में जो शगुन के पैसे थे 8 से 10 लाख रुपए की राशि रही होगी। इस हाई प्रोफाइल शादी समारोह में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल शादी समारोह में इस तरह की घटना शहर में चर्चा का विषय है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।